जय बाबा स्वामी। हिमालय का समर्पण योग भाग पहला, पेज नंबर 96। कई दिनों से मनुष्य को देखा ही नहीं था। गुरुदेव के अलावा किसी को देखा नहीं था, इसलिए पूरा ध्यान उन्हीं पर होता था। उनकी छोटी बड़ी बातों पर, उनकी छोटी से छोटी गतिविधि पर ध्यान रहता था। उनमें जबरदस्त आकर्षण शक्ति थी और दूसरा कोई था ही नहीं, इसलिए देखने के लिए केवल वे ही थे। वे थोड़े गंभीर स्वभाव के ही थे। उनको हंसते हुए मैंने कभी देखा नहीं था। फिर चेहरा सौम्य था, आकर्षक था। लकड़ी की आवश्यकता थी ऐसा प्रतीत नहीं होता था, पर लकड़ी की उन्हें आदत थी। वे सदैव लकड़ी लेकर ही चलते थे। कभी कभी वे शून्य में देखते थे, मानो भविष्य में झांक रहे हो। ऐसे ही एक दिन शून्य में झांकते हुए उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा हंडा बहुत बड़ा है, इसीलिए शिव बाबा ने अपनी शक्ति तुम्हारे भीतर डाली है और मैं भी मेरी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर डाल रहा हूँ। ध्यान साधना के लिए एक जन्म कम होता है, इसके लिए जन्मों जन्मों तक साधना करनी होती है। एक जन्म में चैतन्य लेना व देना दोनों कभी नहीं हो सकता है, और ग्रहण करके अधिक चैतन्य देना, अनुभूति देना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसके लिए बड़ा विशाल हृदय चाहिए, बड़ी उदारता चाहिए। क्योंकि जो स्वयं ने मेहनत से, कठिनाइयों से पाया हो, संघर्ष कर पाया हो, वह ज्ञान दूसरे को आसानी से कैसे दिया जा सकता है? कभी दिया ही नहीं जा सकता है। यह ज्ञान देना, अपना सर्वस्व देना है। यह दुनिया में केवल माँ ही दे सकती है। इस जगत में केवल माँ ही है जो अपनी संतान के लिए अपना सर्वस्व, जीवन दांव पर लगाती है और संतान को जन्म देती है। तुम माँ हो, तुम्हारे भीतर माँ का हृदय है। तुम्हारे भीतर अपना सर्वस्व देने की क्षमता है। तुम अपना सर्वस्व किसी को दे सकते हो। तुम किसी को नया जीवन दे सकते हो। तुम किसी को नया जन्म दे सकते हो। तुम माँ बन सकते हो। तुम्हारे भीतर माँ बनने की पूरी पूरी संभावना है। उस संभावना को जगाओ, उस माँ बनने की क्षमता को जगाओ। वह क्षमता हमारे गुरु जगत की एकमात्र आशा की किरण है। उस किरण को जगाओ, तुम उस किरण को जगाओ। तुम अपने भीतर वह इच्छा जागरूक करो कि मुझे मेरा सर्वस्व देना है। तुम चाहो तो दे सकते हो। मातृत्व का भाव तुम्हारे भीतर जन्मजात है। उस मातृत्व के भाव को जगाओ। तुम्हारे भीतर स्त्री सुलभ भावना है, उसे जगाओ। पुरुष पा सकता है लेकिन दे नहीं सकता। स्त्री पा भी सकती है, दे भी सकती है। इसलिए समाज को ज्ञान स्त्री से मिल सकता है, पुरुष से नहीं। इसलिए अपने भीतर के स्त्री तत्व को जगाओ। वह स्त्री तत्व मानव जाति को कुछ नवजीवन दे सकता है। गुरुदेव क्या कहना चाह रहे थे, वह समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो पुरुष हूँ, तो मैं स्त्री कैसे बन सकता हूँ? फिर ये मुझे स्त्री बनने के लिए क्यों कह रहे हो है? ऐसे कोई पुरुष स्त्री बन सकता है क्या? ये क्या बोल रहे हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हंडा बड़ा है यानी क्या बड़ा है? स्त्री बन यानी क्या? माँ बन यानी क्या? मातृत्व की भावनाएं जगा यानी क्या? वे क्या कह रहे हैं वह समझ में नहीं आ रहा था। उनके सानिध्य में यह मैं समझ गया था
कि ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। यह जानकर मैं और गंभीर हो गया। क्या यह मुझे स्त्री बनाना चाहते हैं? मैंने मेरा सिर उस दिन खूब धुना, पर मुझे समझ में नहीं आया। फिर दूसरे दिन की सुबह मैंने ध्यान के बाद गुरुदेव से प्रार्थना की कि आप क्या कह रहे हैं वह मुझे रत्ती भर भी समझ में नहीं आया है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी इच्छा अनुसार स्त्री बनूँ। आप जो अपेक्षाएं मुझसे कर रहे हैं, मैं आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाऊँ, बस यही आशीर्वाद दीजिए। मुझे उस समय गुरुदेव के ही शब्द याद आ रहे थे। गुरु कहते अपने स्तर पर है, शिष्य सुनता अपने स्तर पर है, दोनों में संवाद नहीं हो पाता है। ठीक ऐसा ही हो रहा था। वे बोल अपने स्तर पर रहे थे, मैं समझ अपने स्तर पर रहा था, इसीलिए दोनों में संवाद नहीं हो रहा था और उनकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं उनके कुछ ज्ञान ग्रहण करने के उद्देश्य से आया था और वे ज्ञान देने की जगह मेरे ही भीतर के किसी ज्ञान को जगाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था। तो वह क्या है जो मेरे भीतर है और वे क्या बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे? मैंने मेरा ही आत्मचिंतन किया। परमात्मा को जानने की तीव्र इच्छा मन में थी और ईश्वर को जानकर वह मार्ग दूसरों को भी बताने की तीव्र इच्छा थी। बस इसी उद्देश्य से मैं इस मार्ग में आया था। पर परमात्मा तो अभी मुझे ही नहीं मिला था, तो उसका मार्ग मैं दूसरों को कैसे बता सकता हूँ? दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान बांटने की इच्छा भीतर प्रबल थी, पर ईश्वरीय ज्ञान तो मुझे ही नहीं मिला था, तो बांटने का सवाल ही नहीं आता है। कोई चीज़ बिना मिले कैसे बांटी जा सकती है? दूसरा, ये गुरुदेव भी कुछ देने की बात नहीं कर रहे हैं और बांटने की बात कर नहीं रहे हैं। जैसे जैसे सोचता गया मेरी गंभीरता बढ़ती गई। कुछ तो भी मेरे भीतर है जिसके बाहर निकलने की आवश्यकता है। कोई तो ज्ञान का खजाना भीतर है, वह बांटा जाना है। वह क्या है? यह प्रश्न अभी अनुत्तरित था, लेकिन गुरुदेव की बातों से बाहर की खोज बंद हो गई। बाहर खोजना, बाहर भटकना बंद हो गया और अपने ही भीतर झांकना प्रारंभ हो गया। मेरे भीतर की यात्रा प्रारंभ हो गई। कुछ मेरे भीतर छुपा हुआ है और उस तक मुझे पहुंचना है। मेरे अंदर क्या हो सकता है? मैंने जीवन में क्या पाया है जो भीतर होगा? कुछ भी तो नहीं पाया है। फिर अचानक मेरी ट्यूबलाइट जली कि मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया है। लेकिन शिव बाबा के शब्द याद आने लगे। उन्होंने कहा था, मैंने मेरा सर्वस्व तुझे सौंप दिया है। ये गुरुदेव जो कह रहे हैं वह शायद वही होगा, क्योंकि शिव बाबा ने कहा था मैंने मेरा सर्वस्व सौंप दिया है, जबकि मुझे स्वयं में कुछ प्राप्त किया है ऐसा कुछ भी नहीं लगा। शिव बाबा कह रहे थे मैंने मेरा सर्वस्व तुझे दे दिया है, और ये गुरुदेव कह रहे थे कि तेरे ही भीतर है, बस उसे बांटना है। दोनों में कुछ समानता प्रतीत हो रही थी। दोनों अपने स्तर पर कह रहे थे, वे दोनों समझ रहे थे, वे दोनों जान रहे थे। बस अनजान मैं ही था, मैं ही मूर्ख था जो समझ नहीं पा रहा था। मैंने आने वाले समय का इंतज़ार करना ही उचित समझा, क्योंकि वही आगे का मार्ग बता सकता था। इसलिए मैंने आने वाले समय का ही इंतज़ार करने का निर्णय लिया, क्योंकि गुरुदेव की ही इच्छा थी कि जो कुछ भीतर है वह बाहर आए और मेरे द्वारा जन जन तक वह पहुँचे। केवल ये इस जन्म की बात कर रहे हैं या अगले जन्म की, क्योंकि यहाँ पर तो कई दिनों से
किसी जन को देखा तक नहीं है। गुरुदेव बात को बड़ी गहराई के साथ कहते थे और मैं था कि उस गहराई को समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लगा जब कुछ समझ में ना आए तो अपनी गुरु शक्तियों के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही श्रेष्ठ कार्य प्रतीत होता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यह कबूल कर लो तो समझने का अहंकार गिर जाएगा, और आप जो समझ रहे हो तो फिर आपकी इच्छा अनुसार ही हो। यानी यह ऐसा ही हो जाता है जैसे बचपन में माँ के साथ घूमने जाते हैं और जब ज़्यादा चलने के कारण पैर दुखने लग जाते हैं तो हम माँ को समर्पण कर देते हैं और कहते हैं अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मैं नहीं चल सकता हूँ और अब चला नहीं जाता, मुझे माँ गोद में ले लो। ठीक वैसे ही आप क्या कह रहे हो मुझे नहीं समझता, आप समझ रहे हो तो आपकी इच्छा अनुसार ही हो कहकर पूर्ण समर्पण कर दो। पर पूर्ण समर्पण के लिए पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास किए बिना पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता है। ऐसा समर्पण करने के बाद मैं उन्हें धीरे धीरे समझने लग गया। वे मुझे भीतर जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और उनका उद्देश्य मुझे भीतर ले जाना और जो भीतर शिव बाबा की शक्तियों का खजाना रखा था उसका एहसास भर दिलाना था। शिव बाबा ने 40 साल ध्यान साधना करके अपने गुरुदेव से जो प्राप्त शक्तियों का खजाना लेकर संभाल कर रखा था, वही खजाना गुरुदेव मुझे याद दिला रहे थे। वह शक्ति संग्रह है और शक्तियाँ संग्रहित केवल बांटने के लिए ही की जाती है। गुरु तत्व सदैव प्रकृति में जाकर प्रकृति से समरसता स्थापित करता है और प्रकृति से ग्रहित अनुभूति का सुप्त ज्ञान सजीव ज्ञान ग्रहण करता है और इस प्रकृति के बहुमूल्य खजाने को अपने बांटने के स्वभाव के कारण जनसामान्य तक बांटता है। इस बांटने के स्वभाव के कारण ही प्रकृति की शक्तियाँ इनके पास खींची चली आती है। अचानक मुझे गुरुदेव के शब्द याद आए, तुम्हारे देने की क्षमता पर ही तुम्हें परमात्मा से प्राप्त होता है। सचमुच प्रकृति में देखो तो प्रकृति सबको देते ही रहती है। बादल पानी देते हैं, छोटी नदी बड़ी नदी को, बड़ी नदी समुद्र को पानी देती है। कहीं बादल पृथ्वी को पानी देते हैं, पृथ्वी वृक्ष को, वृक्ष पक्षियों को फल देते हैं। प्रकृति का गुणधर्म है देना, इसीलिए जो प्रकृतिमय हो गया वह देना स्वयं ही सीख जाएगा। प्रकृति सबको समान रूप से देती है, किसी से भी भेदभाव नहीं करती है, उसके लिए सब समान है। नदी पर जाओ, नदी सब जातियों के, सब रंगों के, सब धर्मों के, सब भाषाओं के लोगों को समान पानी देती है। वह धर्मात्मा व दुरात्मा दोनों को समान पानी देती है। शायद ये सब भेद मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। ये अलग अलग भेद बनाकर मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। प्रकृति के सानिध्य में व्यक्ति प्रकृतिमय हो जाता है और वह प्रकृतिमय व्यक्ति कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ध्यान करने वाले भी प्रकृति के साथ रहते रहते प्रकृति के समान हो जाते हैं और वे भी सभी असमानताओं के ऊपर की सोच रखते हैं। या स्वयं ही यह प्रक्रिया घटित हो जाती है। जय बाबा स्वामी। काफ़ी दिनों से मैं समाज से दूर था, इसलिए एक अलगाव अपने आप में महसूस होने लग गया था और प्रकृति का सानिध्य ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जीवन यहाँ पर थम जाए और जीवन भर
मैं इस सृष्टि सौंदर्य का आनंद लेता रहूं। वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं था, तो स्वाभाविक हो गया कि वहाँ के वृक्षों से, वहाँ की लताओं से, वहाँ के पत्थरों से, वहाँ की माटी से लगाव हो गया था। मैं वृक्षों से बातें करता था। कई पक्षी व पशु मेरे मित्र हो गए थे। उनसे आत्मीय संबंध बन जाने के बाद उनकी आवश्यकता बिना बताए भी पता चल जाती थी। यह ठीक वैसा ही था कि बच्चा क्यों रो रहा है, माँ स्वयं ही जान जाती है। जय बाबा स्वामी। शिव कृपा
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 अपने चित्त को तालुआ पर रख के ध्यान करो।
प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी आत्माएं पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करते हैं कि महाराष्ट्र में स्वयं गुरु शक्तियों का आगमन श्री गुरु शक्ति धाम के माध्यम से हो। हमारे गुरुदेव स्थायी रूप से महाराष्ट्र में अपनी शक्तियों को स्थापित करें। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है। अगर हमसे कोई भूल या गलती हुई है तो हमें क्षमा करे गुरुवर। स्वामी जी, आप तो करुणा के सागर है। आप ही हमारी गुरु माहुली है। आप हमें स्वीकार करें, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। आप हमारे भीतर केवल उस भावना, श्रद्धा और आत्मीयता को जगाएं कि हम सभी एक दूसरे से आत्मीयता से जुड़े रहे। यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है। शुद्ध प्रार्थना है। शुद्ध प्रार्थना है।
शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम
स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ॐ स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ॐ स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ॐ स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ॐ स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ॐ स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ॐ स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ॐ स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ॐ स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ॐ स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ॐ स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ॐ स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी